जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं राना रियासत अली। नाजरीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरियाए रावी के इलाके मोजा बकनेरा तुलंबा में। मैंने सैलाब के दौरान इस इलाके से काफ़ी वीडियो बनाकर डाली थी। उस वक्त दिखाया था कि यहाँ पर लोगों का कितना नुकसान हुआ है। उनकी फसलें तबाह हो गई थी, उनके मकानात वो तबाह हो गए थे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ कि आज यहाँ की मौजूदा सूरत हाल देखते हैं कि इस वक्त मौजा बकनेरा में क्या सूरत हाल है। यहाँ का छोटा किसान इस वक्त क्या कर रहा है। जो उसके मकानात गिरे थे वो उसने बना लिए या कि अभी उसी तरह है। जी, ये आप एक और जगह देखिए, ये भी यहाँ से जो है कितना बड़ा खला है जो पानी की वजह से हुआ, लेकिन ये 1.5 महीना गुजरने के बावजूद ये सड़क इसी तरह पड़ी है और इसको अभी तक जो है मरम्मत नहीं की गई। देख सकते हैं कि इस एरिए में जो है वो पानी ही पानी था, लेकिन अब हमारा जो किसान है वो अपनी ज़मीनों को दोबारा जो है वो बहाल कर रहा है, उन्हें तैयार कर रहा है और यहाँ पर जो है अब वो कोई फसल काश्त करने की जो है वो तैयारी कर रहा है। जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि ये मौजा बकनेरा में जाने वाला रोड है। ये इधर से रोड आ रहा है बंद से, और ये बंद से रोड जो है आ रहा है जो मौजा बकनेरा में, ये कई जगह से सैलाब में बह गया था। कई जगह तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको पूर्ण कर लिया, लेकिन कई जगह पर इतने बड़े बड़े खला जो हैं इसके, जो ये दरिया का पानी इस रोड को बहाकर ले गया था, वो आज भी उसी तरह मौजूद हैं और लोगों को यहाँ से गुजरने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्गो, आपका यहाँ मकान था मौजा बकनेरे में, गिरा है वो मकान आपका? जी गिरे है। ये दुकान थी आपकी, ये भी बैक साइड से गिरी है? जी अच्छा, तो गवर्नमेंट ने कोई मदद की है, कोई चेक मिला है, पैसे मिले? हाल तो कोई नहीं मिल रहा जी। अच्छा, जो मकान गिरा था आपका जी वो आपने बना लिया दोबारा? हाँ, कोई बढ़ाया कोई बढ़ाइंदे खड़े हैं। अच्छा, तो कैसे बनाया, क्या चीज बेची आपने? डंगर बेच के ता बढ़ाइंदे पाया। अच्छा, जानवर बेच के मकान बनाया। जी सर्दी जी। आ रही है ताकि उससे बचा जा सके। हाँ, सर्दी बड़ी है जी। वो अच्छा, गवर्नमेंट ने भी कोई आपको चेक वगैरह नहीं दिया? कोई नहीं जी। यहाँ मिले हैं इस मौजे में लोगों कोई को? दो तरह नु मिल रहे हैं। अच्छा, 2-3 को मिले। जी नाजरीन, ये मकान देखें। इस मकान की मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर डाली थी कि ये एक जो है वो बेवा हमारी माँ है, शोहर फोत हो चुका है, एक बेटी है और ये वो माँ जी खड़ी हैं। अम्मा क्या हाल है? अच्छा अम्मा, आपको कुछ पैसे मिले हैं, अभी नहीं मिले हैं? कोई नहीं मिला जी हाली। अभी नहीं मिले हैं? नहीं। अच्छा, तो आप ये अभी शामियाने में रहते हैं, ये सामने? आखिर मैसेज कोई नहीं आया। अच्छा, नहीं अभी यार रात को इसी शामियाने में सोते हैं, टेंट में सोते हैं रात को? अच्छा, तो अभी कोई आपको पैसे नहीं मिले हैं? नहीं मिले। नाजरीन ये देखें, ये माँ जी का है एक, ये कमरा था, ये कमरा ये बिल्कुल जो है वो तबाह हुआ पड़ा है। 4 दीवारी पीछे कमरे की जो दीवार है वो गिरी पड़ी है। ये सामने जो है ये दरवाजा टूटा पड़ा है। सिर्फ ये सामने की जो सामने की साइड है वो खड़ी है। माँ जी जो है वो इस वक्त ये देखें इस चूल्हे पे जो है वो खाना शाना बनाती हैं, और ये पीछे ये आपको जो है वो तंबू नजर आ रहा है। इस तंबू में जो है ये माँ जी और इनकी एक बेटी, जिसके ये बच्चे छोटे छोटे खड़े हैं, वो रहते हैं। और ऊपर से सर्दी आ रही है, लेकिन अभी तक इस माँ जी को कोई इमदाद नहीं मिली। अगर इस माँ जी को कोई इमदाद ना मिली तो ये माँ जी सख्त सर्दी में जो अब आने वाली है उसमें ये कैसे गुजारा करेगी। ये मासूम बच्चे जो इसके नवासे हैं वो कैसे सर्दी से अपने आप को बचाएंगे। अम्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट से? कहना कि अभी को पैसा दे सन जा। हाँ क्या जुगी पवा लक्षा। हाँ। और आपा की करना। अच्छा, आपके पास कुछ नहीं है कि आप खुद इसको बना ले मकान को? होंदा तो पा ना जावे यार। जी जी। हैं? अगर आपके पास होता तो अब तक बना लेते आप। हाँ, थोड़ी मैं बना ले, दुनिया बनाई जाती मेरे हाँ। मां ना बना ली हम। तो ये देखें, काशा होंदी तो बना ले, नहीं तो काशा नहीं तो बैठी। ये माँ जी जो है ये बिल्कुल बेआसरा हैं। शोहर फोत हो चुका है, एक बेटी है। आदमी फोत हो चुका आदमी। हाँ जी जी, वो ही आपका आदमी फोत हो गया। हाँ। एक बेटी है आपकी? हाँ, एक। वो बेटी भी आपके पास रहती है? हाँ। अच्छा। आदमी मेरा फोत हो गया है। अच्छा, 10-12 साल हो गए। सही। कोठा से देखा ना पियो आई। हाँ। आज पानी आ उस डाया हुन बैठी। हाँ। तो गवर्नमेंट जो है वो इस माँ जी की मदद करें
ताकि ये माँ जी सर्दी में अपने घर को बना सके और सर्दी से अपने आप को और अपने इन नवासों को, मासूम से बच्चों को वो सर्दी से बचा सके। जी नाजरीन, इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, सैलाब से पहले ये जगह जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़रई रकबा था। यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी फसलें जो है वो हुआ करती थी, लेकिन दरिया जो है इस सारी ज़मीन को जो है वो रेत से भर गया। अब ये देखें आप, ये सब रेत रेत है और पानी अभी भी कुछ यहाँ पे खड़ा है, वो आपको नज़र आ रहा है। ये सारा जो है वो ज़रई रकबा था, लेकिन इस वक्त जो है ये रेत से भरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। भाईजान, आपका कितना रकबा था जो ये दरिया में आया है और रेत ही रेत है वहाँ पे? हमारा ये कुल रकबा 8 एकड़ था। 8 एकड़? तो उसमें से 6 एकड़ जो है वो रेत ही रहे थे। रेत है 6 हाँ एकड़? जी, बंजर हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। अच्छा। और बाकी जो है 1.5-2 एकड़ जो बचा है, देखते हैं कि फसल होती भी है कि नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने कोई इमदाद की है आपकी यहाँ? गवर्नमेंट जो है वो सर्वे पटवारी कर गए, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला जी। अच्छा, ये हाँ आपके जी। मकान है, ये भी सारा गिरा पड़ा ये है? भी गिरा पड़ा, दीवारें गिर गई हैं, उधर मकान 3-4 वो गिर गए हैं जी। अच्छा। ये आपके सामने आपने विजिट किया, ये गिर गए हैं। हाँ। लेकिन हुकूमत वगैरह पटवारी आए जी, सर्वा किया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका क्या नाम है सर? वरियाम से वरियाम। आपका कितना रकबा था यहाँ पे? ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ 11-12 ਕਿੱਲੇ ਆਈ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ अच्छा। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1.5 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਦਾ ਚਾਰਾ ਗੜਿਆ, ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ नहीं लाया। 1.5 किले पे 1.5 लाख खर्चा हो जी गया? हाँ, तेल महंगा है अच्छा। ते गड्डियां गतियां मोल दियां किराए ते 1.5 लाख रुपया लग गया। गवर्नमेंट से आप क्या चाहेंगे? गवर्नमेंट क्या आपके लिए करे, किसान के लिए? खाद सस्ती करे, डीजल सस्ता जी करे? हाँ, खाद सस्ती करे, डीजल सस्ता करे, जी। अवाम दा कोई सुख रिलीफ देवे। मरियम निवाज कोई इमदाद देवे, जी। हक बनता है। भाई अस बहुत डाउन हो गए हैं। हाँ। भाई फसलां तो साड़ियां खत्म हो गई, ना कमांद रहा, ना धान रहा, ना कपाह रही, भाई शाही नहीं रही। मकान भी गिर गए? मकान ही आ सारे गिरे पे ना, वेखो जी, तुहाडे जी। पिछू आ सारे आ गिरे पे। कोई गल दा कोई फरेब तो ना होया, ना धोखा ना फरेब, तुहाडे सामने जी गल। नाजरीन, इन भाई की भी यही गवर्नमेंट से अपील है कि गवर्नमेंट जो है वो किसान के साथ खड़ी हो। खाद सस्ती करे जी, जी। हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट खाद सस्ती करे जी, डीजल सस्ता करे कोई सानू ले ते जिमीदारां नूं जी खुशहाल हो गई है। जिमीदार जेड़ा अपनी कोशिश करके उत्साह हो जाए। हमारी ये मकान देखें आप, ये भी जो है सैलाब में जो है मकान गिर गया था मुकम्मल तौर पे। 4 कमरे थे और वो 4 के 4 जो हैं वो मलिया मेट हो गए थे। तो अब ये जो है ये छोटा सा एक झोंपड़ा सा जो है ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये बनाया है ताकि जो वो थोड़ा बहुत सामान है ये सामने आपको नजर आ रही हैं कि इसके अंदर जो है वो ये छोटी मोटी पेटियां वगैरह वो रख दी गई हैं ताकि बारिश वगैरह से बचा जा सके। आप ये एक और मकान देखें कि ये मकान जो है आपको ये नज़र आ रहा है सामने, वो देखें ये यहाँ पे 6 कमरे थे और 6 के 6 जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुए पड़े हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा जो है ये बचा है और ये भी रहने के काबिल नहीं है, अंदर से जो है वो दरारें पड़ी हुई हैं। और इस घर के मकीन जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनका ये सामान जो है वो ये इसी तरह सहन में बिखरा पड़ा है। ये एक जो है खैमा लगाया हुआ है, इसमें चरपाई पे कोई बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, बाकी सामान जो है वो इसी तरह पड़ा है। अब सर्दी आने वाली है, आने वाली नहीं बल्कि शुरू है सर्दी, और इस मकान के जो रहने वाले हैं उनको बिल्कुल जो है किसी तरह की जो है वो अभी तक इमदाद नहीं मिली। और ये हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं उनकी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, तो वो बड़ी परेशान हैं। वो कह रही हैं कि सर्दी आ गई है तो अब हम अपने बच्चों को सर्दी से कैसे बचाएंगे। हमारे पास तो ये एक हमने खैमा लगाया हुआ है जो गवर्नमेंट ने दिया था, बाकी हमारे पास अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। तो गवर्नमेंट से अपील है कि जो गवर्नमेंट ने इनके मकानात का सर्वे किया है वो पैसा जो है गवर्नमेंट अब दे रही है, वो जल्द से जल्द जो है वो इन तक पहुंचे। मैं इस वक्त खड़ा हूं मौजा बकनेरा तुलंबा में, तो ये यहाँ पे जो है ये सूरत हाल है।